नमस्कार साथियों। आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम हिंदी की क्लास के अंतर्गत शब्दकोश का अध्ययन करेंगे। जो हिंदी की व्याकरण के अंदर सबसे पहला टॉपिक है अपना हिंदी शब्दकोश। तो शब्दकोश का अर्थ होता है शब्दों का कोश या शब्दों का क्रम। कि शब्दकोश में शब्दों का क्रम किस प्रकार होता है, उसका हम आज की अपनी इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो हिंदी में कोश या क्रम क्या होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर अपना सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है कि कोश या क्रम का अर्थ क्या होता है। तो कोश या क्रम का अर्थ है शब्दों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना। यानी शब्दों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना। वर्णमाला का अर्थ होता है कैसे लेकर के ज्ञ तक के जो अपने व्यंजन वर्ण, और ऐसे लेकर के और एह तक के जो अपने, जैसे ऐसे लेकर औ तक तो स्वर हैं, उसके बाद में अनुस्वार और विसर्ग जो है उनका क्रम किस प्रकार होता है, उस क्रम को हम आज की अपनी इस क्लास के अंदर देखेंगे। उसी को हम हिंदी में कोश या क्रम कहते हैं। तो इन व्यंजन वर्ण और स्वर वर्णों से जो शुरू होने वाले अक्षर होते हैं उनका हम शब्दों का क्रम किस प्रकार सेट करेंगे, किस प्रकार इनको व्यवस्थित करेंगे, वो हम अपनी इस आज की क्लास के अंतर्गत देखेंगे। जो हिंदी में पहले स्वर, यानी हिंदी के अंदर सबसे पहले किसका नंबर आएगा, स्वरों से शुरू होने वाला जो शब्द होगा उसका सबसे पहले नंबर आएगा। जैसे उसके अंतर्गत भी हम देखेंगे कि जैसे ऐसे शुरू होने वाला अक्षर सबसे पहले, उसके बाद आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार कर्मानुसार जो स्वर वर्ण आएंगे उन्हीं के अनुसार हमें शब्दों की जो शुरुआत वाले अक्षर हैं उनको व्यवस्थित करेंगे। और फिर व्यंजन कैसे लेकर के है तक के जो व्यंजन हैं उनको हम कर्मानुसार है व्यवस्थित करेंगे, स्वरों के बाद में उनको व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद सुक्त अक्षर, यानी इसके बाद जो कैसे लेकर है तक जो व्यंजन वर्ण है, इनके बाद में सुक्त जो अक्षर आते हैं जो क्षय त्रय ज्ञ हैं, उनके जो पहले व्यंजन के स्थान पर, यानी इनको हम कर्मानुसार सेट करेंगे कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो जैसे क्षय अक्षर यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे क्षय अक्षर यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको हम देखेंगे तो कै और शय दो वर्ण इसके अंदर मिले हुए हैं। तो अगर पहले अक्षर समान हो तो हम दूसरे या तीसरे अक्षर के अनुसार क्रमों को तय करेंगे। यानी जैसे दो शब्द हैं उनके अंदर क्षय क्षय से शुरुआत होने वाले जो दोनों अक्षर हैं वो एक जैसे आ गए, तो हमें ये ढूंढना है कि क्षय को छोड़ करके उससे आगे वाला जो व्यंजन वर्ण आएगा या स्वर वर्ण आएगा उसका क्रम हम लेकर के वो पहले कहाँ पर आ रहा है उसके अनुसार हम सेट करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम हिंदी कोश या क्रम के नियम क्या हैं। उन नियमों को हम देखते हैं कि हिंदी में कोश या क्रम के नियम क्या हैं। तो क्या नियम है, सबसे पहला अपना नियम है कि स्वर पहले। तो हमने ऊपर भी देखा है अपनी इस क्लास के अंदर कि स्वर पहले आएंगे सबसे पहले। तो शब्दों को पहले उनके पहले अक्षर के स्वर के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। तो हमने देखा कि ए स्वर से शुरू होने वाला जो शब्द होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसे क्रमानुसार हम चलेंगे। तो जो स्वर आएगा जिसका क्रम होगा उसी के अनुसार हम उस शब्दकोश के अनुसार सेट करेंगे उनको। उदाहरण जैसे ए से शुरू होने वाला शब्द आ से शुरू होने वाले शब्दों से पहले आएगा। तो बिल्कुल ए जो स्वर है वो वर्णमाला के अंदर पहले आता है, आ उसके बाद आता है। तो हम उसी अनुसार शब्दों को भी सेट करेंगे कि ए से शुरू होने वाला शब्द पहले आएगा, आ से शुरू होने वाला शब्द उसके बाद में आएगा। उसी प्रकार आ गया, जैसे चंद्र बिंदु लगा हुआ कोई अक्षर आ गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ को रखेंगे, उसके बाद में चंद्र बिंदु वाले जो शब्द आएगा उसको रखेंगे हम। दूसरा अपना रूल है यहाँ पर व्यंजन क्रम। तो व्यंजन क्रम किस प्रकार है, स्वर के बाद व्यंजन कैसे है तक का क्रम आता है। यानी कैसे लेकर के है तक के अपने जितने भी व्यंजन हैं उन व्यंजनों का क्रम आएगा स्वरों के बाद में। पहले स्वर आएंगे, चंद्र बिंदु या बगैर चंद्र बिंदु, इन दोनों का क्रम रहेगा। उसके बाद में स्वर के बाद में व्यंजनों का नंबर आएगा, और वो भी कहाँ से लेकर कहाँ तक, कैसे लेकर के है तक। जो
शुक्त व्यंजन है उनका बाद में हम चर्चा करेंगे आगे। तीसरा जो अपना पॉइंट है इसके अंदर दिया हुआ है कि शुक्त अक्षरों का स्थान शुक्त अक्षर क्षय त्रय ज्ञ उनके पहले व्यंजन के आधार पर क्रम में आते हैं। यानी शुक्त अक्षर जो होते हैं वो उनका जो पहला व्यंजन वर्ण होता है उसी के अनुसार उनका क्रम निर्धारित होता है। जैसे अपना यहाँ पर क्षय दिया हुआ है, क्षय वर्ण है, तो क्षय के अंदर क्या है, कै और शय, ये दो व्यंजन वर्ण मिले हुए हैं। तो हम देखते हैं कि पहले कै आ गया तो इनका नंबर किससे, जैसे त्रय है अपना, तो तय और रे, ये दो अक्षर इसके अंदर मिले हुए हैं, किसके अंदर है, त्रय के अंदर। तो तय बाद में है और कै पहले है, तो पहले कै का नंबर आएगा और फिर तय वाला जो व्यंजन है उसका अपना नंबर आएगा कि शब्द को उसके अनुसार। इससे पहले कै से क्षय से शुरू होने वाला अक्षर आएगा, फिर त्रय से शुरू होने वाला अक्षर आएगा। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है क्षय, कै और शय से बना है इसलिए इसको कै के बाद आएगा। यानी कै और शय ये दो अक्षर इसमें मिले हुए हैं इसलिए ये कै के बाद में क्षय वाले अक्षर का क्रम है वो आएगा। उसी प्रकार त्रय दिया हुआ है तो तय और रै से बना हुआ है इसलिए तय के बाद में इसका नंबर आएगा त्रय से शुरू होने वाले अक्षर का। इसी प्रकार जय यहाँ पर दिया हुआ है तो जय और ये दो अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है इसलिए जय के बाद में इनका क्रम आएगा, किनका, जय से शुरू होने वाले अक्षरों का। उसी प्रकार अपना चौथा नियम है, समान अक्षर होने पर यदि पहले अक्षर समान हैं तो दूसरे और तीसरे या इसी क्रम में आगे वाले अक्षरों से इनका क्रम तय होगा। कि यदि समान अक्षर से सारे जो शब्द हैं वो शुरू हो रहे हैं, जैसे 2 या 3 जो शब्द हैं वो समान अक्षरों से शुरू हो रहे हैं, तो हम इनका क्रम आगे वाले जो अक्षर होते हैं या आगे वाले जो व्यंजन या स्वर वर्ण जो होते हैं उनके अनुसार इनका क्रम तय करते हैं। इसी प्रकार हमारा यहाँ पर 5वां पॉइंट दिया हुआ है कि अनुस्वार और विसर्ग, इनका क्या क्रम है कि अनुस्वार और विसर्ग, तो अनुस्वार है को प्राय स्वर के बाद और व्यंजन से पहले रखा जाता है। यानी अनुस्वार जो होता है उसको स्वर के बाद और व्यंजन से पहले रखा जाता है अनुस्वार को। विसर्ग को भी इसी क्रम में रखा जाता है कि दोनों जो पॉइंट हैं वो याद रखने योग्य हैं कि अनुस्वार को प्राय स्वर के बाद और व्यंजन से पहले रखा जाता है और विसर्ग को भी प्राय स्वर के बाद और व्यंजन से पहले ही रखा जाता है। इसी प्रकार हम उदाहरण के लिए कुछ किस प्रकार अपने वर्णों के अनुसार आगे शब्द आएंगे उनको हम सेट करेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर पहला अपना टॉपिक दिया हुआ है कि सबसे पहले अंग, उसके बाद ए, फिर ए है, फिर ए, आ, ई, उ ऐसे क्रमानुसार चलेंगे। उसी प्रकार कै, सबसे पहले कै के बाद में क्षय और इसी प्रकार आगे चलते चलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर च दिया हुआ है, च, छ, जय, जय, उसी प्रकार आगे झ और ये आ जाएंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे ट, ठ, ड, ड और ड और ढ और यहाँ पर ढ उच्चिप्त है और फिर ण। उसी प्रकार यहाँ पर तय और तय के बाद में त्रय से शुरू हो संयुक्त व्यंजनों वाला आ जाएगा। उसी प्रकार थ, द, द, न। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सबसे पहले त्रय और फिर त्रय से शुरू होने वाला संयुक्त व्यंजन तय के बाद में ही आएगा। इसी प्रकार ऊपर वालों में भी दे रखा है। उसी प्रकार पै की लाइन में और यह की लाइन के अक्षरों का जो व्यंजन वर्ण है उनका क्रम हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे सामने आगे दिया हुआ है कि जैसे श है और श के बाद में संयुक्त व्यंजन श्रय यहाँ पर दिया हुआ है तो ये श के बाद में आ जाएगा श्रय, उसके बाद में श, है आज तीनों जो अक्षर बचे हुए हैं उनका क्रम आएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि समन्वय तथ्य क्या है उनको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि र की मात्रा वाले अक्षरों को उच्चारण के अनुसार, जैसे उच्चारण के अनुसार रखना है। जैसे यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है कि रक, क्री, क्रय, इनमें भी यदि बिंदु का प्रयोग वर्ण पहले आएगा, यानी बिंदु का प्रयोग होने वाला जो वर्ण होगा वो सबसे पहले आएगा। यानी उनके ऊपर अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो वो अक्षर है वो पहले आएगा। जैसे यहाँ पर ये क्रय लिखा हुआ है, ये क्रय लिखा हुआ है, तो सबसे पहले कौन आएगा, क्रय आएगा। कि सबसे पहले क्रय आएगा और उसके बाद में कौन आएगा, क्रय आएगा। तो अनुस्वार वाला पहले, बिना अनुस्वार वाला बाद में। उसी प्रकार
आगे देखते हैं हम आधा वर्ण। उस वर्ण की ओ आधा वर्ण उस वर्ण की आधा वर्ण उस वर्ण की ओ की मात्रा के बाद मात्रा के बाद जैसे कटौती शब्द है के बाद कट्टर शब्द आता है। यानी ओ की मात्रा है, उसके बाद में जो अक्षर होता है उसको हम रखेंगे। जैसे कटौती शब्द आ गया यहाँ पर, उसके बाद में किसको रखेंगे हम? कट्टर शब्द को रखेंगे। यानी जो दो व्यंजन आ रहे हैं सुक्त व्यंजन एक जैसे, तो हमें क्या करना है? जो सुक्त व्यंजन वाला है उसको बाद में, और जो मात्रा वाला है उसको पहले रखेंगे। रक करक और क्रम, कष्ट कोस्तु के बाद कै क्यों और क्रय क्रय ऐसे शब्दों को हम रखेंगे। और री की मात्रा ऊ की मात्रा वाले वर्ण के बाद क्रम होता है। जैसे यहाँ पर कूल, कूक शब्द है उसके बाद में कूल है, के बाद कृत शब्द को हम रख लेंगे। इसी प्रकार हमारा आगे क्षय वर्ण है, आधे कै के बाद आता है। यानी क्षय जो होता है वो आधे कै के बाद में हम क्षय को रखेंगे। इसी प्रकार जैसे क्विंटल के बाद क्षण शब्द को हम रखेंगे कि यहाँ पर ये क्विंटल जो शब्द है इसके अंदर आधा अक्षर दिया हुआ है, और जो क्षय शब्द है इसको हम बाद में रखेंगे। सुक्त व्यंजन होगा उसको हमें बाद के क्रमों में इनका क्रम आएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर ज अक्षर लिखा हुआ है, जो के अंतिम शब्द के बाद आता है। यानी जो के शब्द जो है, जो शब्द है उसके अंतिम शब्द के बाद में इसके जय को हमें रखते हैं। उसी प्रकार हमारे सामने लिखा हुआ है, जोहरी के बाद जात शब्द आता है। यानी ऐसे इन शब्दों का कुछ हमारे सामने ये क्रम लिखा हुआ है, जो आगे बहुत रेयर स्थिति में ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। बाकी नॉर्मल जो हमने ऊपर पढ़ा है, जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको हमने पहले ही देख लिया है, उन्हीं के अनुसार शब्दों का क्रम है वो निर्धारित होता है। इसी प्रकार हम आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम देखते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा है उनके अनुसार दिए हुए। तो हमारा पहला जो शब्द है, जो प्रश्न है वो किस प्रकार है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्रमानुसार सही रखे गए हैं? कि कौन सा जो शब्दकोश है उसके अंतर्गत जो सही अक्षरों को रखा गया है। जैसे यहाँ पर पहला है गे, जंतर, ज्योति। उसी प्रकार हमारा ब जो ऑप्शन दिया हुआ है, जंतर, ज्योति, गेय। उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है ज्योति, गेय, जंतर। इसी प्रकार हमारे सामने आगे वाला अक्षर दिया हुआ है जंत्र, गेय, ज्योति। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? जो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर जंत्र जो पद है अनुस्वार युक्त है, इसको हम पहले ले लेंगे। उसके बाद में जय से शुरू होने वाला अक्षर है, और उसके बाद में यहाँ पर आधा जय से शुरू होने वाला अक्षर हमारे सामने दिया हुआ है। तो ऑप्शन अपना द है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं। तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, किस विकल्प में सभी शब्द हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में है? तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में कौन से अक्षर लिखे हुए हैं? तो पहला जो अपना ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, शौर्य, शाम, शर्म, श्वेत। तो सभी के अंदर हम देखते हैं तो इसी शय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पहले औ की मात्रा वाला, उसके बाद में आधा शय, उसके बाद में जो संयुक्त व्यंजन है श्रय वो आ गया, और उसके बाद में आधा शय दोबारा आ गया। ये क्रम है वो हमारा हो जाएगा इसके अंतर्गत है। इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों का हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ब ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले कंगन, कंगन के बाद में क्वार, और क्वार के बाद में क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद में क्षोभ। तो हम देखते हैं सबसे पहले अनुस्वार युक्त, और अनुस्वार के बाद में किसका नंबर आया है? आधा जो क है उसका नंबर। और उसके बाद में हम देखते हैं तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन के बाद में भी हम देखते हैं तो संयुक्त व्यंजन और ओ की मात्रा इसके अंदर दी हुई है। तो इनका जो क्रम है वो पहले आएगा। तो यहाँ पर
ये जो अक्षर और यहाँ पर ये क्षत्रिय, इन दोनों के अंतर्गत हम देखते हैं तो पहले कौन सा आएगा, तो पहले ये अक्षर आएगा क्षत्रिय। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ क्षय त्रय यहाँ पर और उसके बाद में ए स्वर मिला हुआ है क्षय के अंदर, और इसको हम देखते हैं तो क्षोभ के अंदर ओ स्वर मिला हुआ है। ए स्वर का क्रम पहले, ओ स्वर का क्रम बाद में आता है, इसलिए यहाँ पर क्षत्रिय पहले क्षोभ बाद में आएगा। उसी प्रकार हम चौथा देखते हैं तो हिंदी शब्दकोश में इनमें से कर्मानुसार सबसे पहले आने वाला शब्द है। इन सबसे पहले आने वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर नकेल जो शब्द है वो सबसे पहले आएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला अक्षर है उसको, आगे वाला जो प्रश्न है अपना उसको देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है, तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर द सही हो जाएगा। तंग, तंत्र, उसके बाद में तैक्र, तारक, तर्पण। तो इनका क्रम है सबसे पहले यहाँ पर अनुस्वार युक्त, ये भी अनुस्वार युक्त, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुस्वार युक्त दोनों ही अनुस्वार युक्त हैं, लेकिन पहले क्रम किसका आएगा इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहले क्रम आएगा तंग का। क्यों आएगा, क्यों ये यहाँ पर आगे दिया हुआ है गय, तो ये गय है और ये त्रय से पहले दिया हुआ है यहाँ पर, तो पहले क्रम इसका तंग का, उसके बाद तंत्र का, और उसके बाद में हम देखते हैं तक्र। तो यहाँ पर तय कै रे, तो इसका क्रम बाद में, उसके बाद में तैरक, तो रे पहले आ गया तो इसका क्रम इसके बाद में आएगा। फिर तय रे पैण, इसका क्रम है वो पै आने के कारण पै का क्रम है वो बाकी सबसे अंत में होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्रम है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम छठा, आगे वाला जो अपना प्रश्न है छठा उसको देखते हैं। शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा वर्ण आता है, तो शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा, तो यहाँ पर ए आएगा। हम सब देखते हैं तो सबसे पहले सबर ही आता है, तो सबर के अंदर भी ए आएगा सबसे पहले। उसी प्रकार सातवां अपना है, शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में दिया हुआ है, तो शब्दकोश के अनुसार शब्दों का जो सही विकल्प दिया हुआ है वो कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपना जो स है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर जैसे सबसे पहले औ की मात्रा वाला अक्षर जौहरी, उसके बाद में जय और य वाला अक्षर ज्ञान, उसके बाद में जय और ये वाला अक्षर जिसमें एक ही मात्रा है ज्येष्ठ, और उसके बाद में जय के बाद में य र ल व आएगा। तो हम देखते हैं कि कर्मानुसार औ की मात्रा वाला सबसे पहले जय और ये च छ जय जय ये, तो ये है, उसके बाद में ये है, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, और ये र ल व सबसे बाद में आएगा, तो ये क्रम है ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं अपना क्या दिया है, शब्दकोश में निम्न में से सबसे अंत में आने वाला शब्द कौन सा है वो हमें बताना है। तो सबसे अंत में कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आमोचन ए के बाद में मैं, अमृता ए के बाद में मैं, उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं अमूल्य ए के बाद में मु, और इसके बाद में हम देखते हैं अमित्र ए के बाद में मी। तो हम देखते हैं तो यहाँ पर पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर मैं, तो हमें गौर करके देखते हैं तो यहाँ पर है हमें पता चलता है कि यहाँ ऊ की मात्रा, यहाँ री की मात्रा, यहाँ मी की मात्रा, तो ये सब हैं वो मो से पहले आते हैं, तो सबसे अंत में कौन आ जाएगा, ओ की मात्रा वाला अक्षर आ जाएगा अमोचन। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे अपना 9वां प्रश्न है, तो वो किस प्रकार है, शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है, तो शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है, तो यहाँ पर अपना जो ब ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अनुस्वार युक्त आ जाएगा दंत, तो द के बाद में सभी में हम देखते हैं दो अक्षरों में पहले पहले वाले दोनों अक्षरों के अंदर यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, तो हम इन दोनों में से तय करेंगे कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो दोनों में अनुस्वार है इसलिए अनुस्वार को छोड़ो, उससे आगे वाला अक्षर देखो, तो इसके बाद में 2 नंबर पर तय, इसमें 2 नंबर पर स। तो हम देखते हैं तो तय का नंबर व्यंजनों में पहले आएगा और श का नंबर है वो बाद में आएगा। इन दोनों में दंत पहले आ जाएगा और दंस बाद में आ जाएगा। तो द सब में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में है दर्द, तो द के बाद में रह आ गया, और इसके बाद में हम देखते हैं दर्पण, तो यहाँ पर भी द के बाद में रह है। तो दोनों के अंदर हम देखेंगे कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो यहाँ पर द रह द, तो द आ गया तो द पहले, द रह पे बाद में आएगा। और उसके बाद में हम देखते हैं तो दृग, तो यहाँ पर री की मात्रा आ गई,
तो ये सब के बाद में आएगा, क्योंकि बाकी सब में ए मिला हुआ है और दृक के अंदर री है, तो ये री ए से बाद में आएगा, तो अपना अंतिम आएगा वो क्या आएगा, दृग आएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो हमारे सामने दिया हुआ है 10वां जो अपना प्रश्न दिया हुआ है वो किस प्रकार, शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम क्या रहेगा। तो क्या होगा, जैसे शंका, शरम, श्रद्धा, श्रमण, श्रवण। इसी प्रकार श्रम, शर्म, श्रम, शंका, श्रद्धा, श्रवण। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो हमारे सामने लिखा हुआ है शंका, शर्म, श्रद्धा, श्रवण, शर्म। इसी प्रकार शंका, शर्म, श्रम, श्रवण, श्रद्धा। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने जो कर्मानुसार है वो कौन सा आएगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। शंका, उसके बाद शर्म, उसके बाद में श्रद्धा, उसके बाद में शर्म, उसके बाद में श्रवण। ये जो अपना कोश का क्रम है ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे सामने लिखा हुआ है 11वां प्रश्न है वो किस प्रकार है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आने वाला शब्द कौन सा होगा 11वें के अंदर, जैसे कभी, कमल, कमान, कर। तो हम सब देखते हैं, क के बाद में भय, क के बाद में मैं, क के बाद में मैं, क के बाद में रह। तो हम सब देखते हैं यहाँ पर क के बाद में भी की मात्रा आ गई, क के बाद में मैं आ गया। तो भय है वो पहले होता है, मैं वो बाद में होता है, लेकिन यहाँ पर इस भय के अंदर ई की मात्रा जुड़ गई और इस मैं के अंदर क्या है, ए की मात्रा है। तो हमारे सामने जो उत्तर होगा वो कमल हो जाएगा, क्योंकि ए पहले आता है, ई बाद में आता है स्वरों के अंतर्गत। उसी प्रकार हम आगे वाले में देखते हैं कि शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो शब्दों का जो सही क्रम है वो किस विकल्प में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर पहला है कमर, कंचन, कृपा, करम, करम। उसी प्रकार कंचन, कमर, करम, क्रम, कृपा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है कंचन, करम, क्रम, कृपा, कमर। उसी प्रकार दे दिया हुआ है कंचन, कमर, करम, कृपा, क्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना दे सही हो जाएगा, कंचन, कमर, करम, कृपा, क्रम। ये ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। इसके बाद में अपना 13वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर जय के बाद में मैं और इसके अंदर आ की मात्रा जुड़ी हुई है, जय के बाद में रह, इसके अंदर ई की मात्रा है, जय के बाद में रह, इसके अंदर ऊ की मात्रा है, जय के बाद में बह और उसके बाद में क्या है, रह। तो हम सब देखते हैं यहाँ पर इसके अंदर मैं, इसके अंदर रह, जय जय तो सभी के अंदर है, दूसरा हम व्यंजन है उसको देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर मैं, इसके अंदर रह, इसके अंदर रह और इसके अंदर बह। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो सबसे जो पहले आने वाला जय के बाद में अक्षर होगा वो जय के बाद में बह होगा। इसी प्रकार अपना 14वां जो प्रश्न है वो है, शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर सह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। जैसे सबसे पहले अनुस्वार युक्त कंपन, उसके बाद में कंस, कम के बाद में प आ गया और उसके बाद में से आ गया, तो प पहले आता है, से बाद में आता है शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला के अंदर। उसके बाद में कार्य, उसके बाद में री से युक्त कृष, उसके बाद में संयुक्त व्यंजन क्षमा आ जाएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला देखते हैं। तो 15वां अपना प्रश्न है, शब्दकोश शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। यानी शब्दकोश में शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, उसको हम देखते हैं। ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, हिंदी भाषा। तो लैटिन भाषा के अंतर्गत है शब्दकोश शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार 16वां अपना प्रश्न है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर क के अंदर मैं, क के अंदर रह, क के अंदर मैं, क के अंदर मैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये जो अपना द ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क सभी के अंदर दिया हुआ है, लेकिन इससे आगे वाला दूसरा व्यंजन हम देखते हैं, तो क के अंदर मैं आगे वाला 2 नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर ई की मात्रा है, यहाँ पर ई की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, रे आ गया, तो ये तो पहले कट हो गया। और फिर क के अंदर मैं की मात्रा है, मैं के अंदर ए है। तो हम देखते हैं
बाकी सभी के अंदर यहाँ आ ई, यहाँ आ, यहाँ ए, तो ए पहले आता है वर्णमाला में, तो यहाँ पर द ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। इसी प्रकार हम आगे वाला 17वां प्रश्न देखते हैं। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है, उसको देखते हैं हम। तो पहले फर्क, फकीर, नौका, फल। तो हम देखते हैं यहाँ पर नौका जो शब्द है वो सबसे पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फै, बाकी तीनों में फै लिखा हुआ है, तो न पहले आता है, फै बाद में आता है। तो यहाँ पर न से शुरू होने वाला जो अपना शब्दकोश का शब्द है वो पहले आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 18वां है, शब्दकोश में निम्न में से सबसे अंत में आने वाला शब्द कौन सा है। जैसे यहाँ पर हृदय, संदर्भ, स्वीकृति, संघर्ष। तो यहाँ पर हृदय जो शब्द है के अंदर री मिला हुआ है, यह सबसे पहले आ जाएगा। इसी प्रकार हम आगे वाला अक्षर अपना 19वां जो प्रश्न दिया हुआ है उसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सही आ जाएगा। सबसे पहले 5 नंबर आ जाएगा अंकुर, उसके बाद में अक्षर, सभी के अंदर ए है, एक आरोही शब्द में आ है। तो यहाँ पर हम सब देखते हैं तो आ सबसे बाद में आएगा, बाकी सब पहले आएंगे। उसके बाद में 2 नंबर पर आ जाएगा अमर, उसके बाद में 1 नंबर पर आ जाएगा अरुण, उसके बाद में 3 नंबर आएगा आरोही। तो आरोही शब्द जो आरोही शब्द है अपना, ये सबसे बाद में, बाकी सब का नंबर है वो पहले आएगा क्रमानुसार। उसी प्रकार हम देखते हैं 20वां अपना प्रश्न, शब्दकोश में सही शब्द क्रम किस विकल्प के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर नलिनी, मलिन, नीलम, कागज, कोचीन, कुर्ता, पवन, पंकज, पंच, कंगन, कपड़ा, क्षत्रिय। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना जो द है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले कंगन, फिर कपड़ा, फिर क्षत्रिय। तो हम देखते हैं यहाँ पर सब के अंदर यहाँ पर अनुस्वार युक्त जो पद है वो पहले आएगा, जो व्यंजन है वो पहले आएगा, उसके बाद में क, उसके बाद में सुक्त व्यंजन है वो आएगा। उसी प्रकार हम 21वां प्रश्न देखते हैं, शब्दकोश में निम्नलिखित में से सबसे अंत में आने वाला शब्द कौन सा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कंजूस, यहाँ पर कंगा, कंधा, कंगाल, सब में कंग 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 लगा हुआ है। तो उसके बाद इससे तो तय नहीं होगा, तो हम 2 नंबर जो अपना सवरिया व्यंजन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जय है 2 नंबर पर, यहाँ पर घ है 2 नंबर पर, यहाँ पर दह है 2 नंबर पर, यहाँ पर ग है 2 नंबर पर। तो हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। तो जय के अंदर ऊ की मात्रा है, उसी प्रकार ग के अंदर आ की मात्रा है, उसी प्रकार दह के अंदर आ की मात्रा है, और उसी प्रकार हम देखते हैं तो ग के अंदर भी क्या है, आ की मात्रा है। तो यहाँ पर कंधा जो पद है अपना वो सबसे पहले आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर हमने हिंदी का जो शब्दकोश है उसको देखा। उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद साथी।